पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो चीज समझने लायक है वह समझ में क्यों नहीं आती? हर व्यक्ति समझता है कि ये चीज समझने लायक है, लेकिन दुर्भाग्य है वही चीज समझ में नहीं आती। धर्म को सब समझना चाहते हैं और धर्म ही समझ में नहीं आता। अधर्म को कोई समझना नहीं चाहते, लेकिन अधर्म जल्दी समझ में आ जाता है। पुण्य को सब समझना चाहते हैं, वो पुण्य समझ में नहीं आता। भगवान को सब समझना चाहते हैं, लेकिन भगवान समझ में नहीं आता। गुरु को सब समझना चाहते हैं, लेकिन गुरु समझ में नहीं आता। गुरु की बात सब समझना चाहते हैं, लेकिन गुरु की बात समझ में नहीं आती। अच्छी जिंदगी सब जीना चाहते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। अच्छा सब सोचना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते। अच्छा सब देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा सब सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा सुनने में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति है, सब अच्छा चाहते हैं, अच्छी चीज को समझना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। बहुत लोग परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग अच्छाई को समझना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है कि तुम धर्म को नहीं समझना चाहते। परेशानी यह नहीं है, परेशानी यह है कि वो समझ में आते ही नहीं। समझना चाहते हैं, लेकिन समझ में आते ही नहीं। हम भगवान को समझना चाहते, वो समझ में ही नहीं आता। साधु को समझना चाहते, समझ में नहीं आता। डाकू 2 मिनट में समझ में आ जाता है। साधु की बात समझ में नहीं आती, डाकू की 2 मिनट में समझ में आ जाती है। 2 मिनट लगेगा। हम साधु तुम्हें इतने दिनों में, विगत साधु भी यहां आ चुके हैं और अनादि काल से भगवान भी प्रवचन दे चुके हैं तुम लोगों को। नहीं, तो भी समझ में नहीं आता। एक डाकू की बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। यदि अभी समाचार मिल जाए कि एक आतंकवादी आगरा में प्रवेश कर चुका है और वो किसी भी दुकान पर वारदात कर सकता है, छिपी टोला कितने जल्दी बंद हो जाएगा? हवा लगी है छिपी टोला के और हरि पर्वत बंद हो जाए। एक आतंकवादी, एक डाकू सारे बाजार में अपनी अशांति फैला सकता है। एक, जरूरी नहीं कि 100 साधु भी पूरे आगरा में शांति फैला पाए। अशांति कितने ने फैलाई? एक ने सारे आगरा को अशांत कर दिया। उसका लक्ष्य था अशांति पैदा करना, और साधु का लक्ष्य शांति पैदा करना। शायद 100 साधु भी सारे आगरा में शांति ना फैला पाए। 2 आतंकवादी पूरे प्लेन को हैंड्स अप करा देते। प्लेन में कितने लोग हैं? 250। आतंकवादी कितने हैं? 2 लोग, ओनली 2 लोग। यानी 250 लोग 2 को काबू नहीं कर पाए, 2 ने 250 को काबू कर लिया। ताकत पापियों में ज्यादा है
या धर्मात्माओं में? भाई 250 सज्जन है, धर्मात्मा है, सब कुछ है, वे 2 पापी है, 2 को 250 को हैंड्स अप कर दिया। कैसे होगा दुनिया का उद्धार? जब 2 पापी 250 को कर लेंगे तो 10-50 पापी हो जाए तो पूरा आगरा हैंड्स अप हो जाएगा। क्या है ये तमाशा? क्यों हो रहा है ऐसा? हम 250 ताकत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या करेंगे 200? 250 एक साथ खड़े हो जाए, पर तुम्हारे में ताकत नहीं है खड़े होने की। तुम्हारे में ताकत नहीं है खड़े होने की, उनमें 2 में ताकत है 250 को खड़े करने की। ये सब अपनी जिंदगी में, बाजार में ही नहीं, बाहर ही नहीं, अपनी खुद की जिंदगी में घटित हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ताकत किस में है। 4 लोग रात्रि भोजन करने वाले मिलकर के तुम्हारा नियम तोड़वा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नियम में ताकत नहीं है कि उन लोगों को भी नियम दिला दें। कोई व्यक्ति किसी को भ्रष्ट करने में बहुत माहिर है, लेकिन बहुत कम है कि भ्रष्ट लोगों को हम रास्ते पे ला दें। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है, कला है। क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? हम समझना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है। समझना चाहते, आप लोगों की बहुत रुचि है, महाराज मुझे समझाओ। मैं आत्मधर्म समझना चाहता हूं, मैं समय सार समझना चाहता हूं, जैन धर्म में जितनी बातें हैं सब समझना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या महाराज? समझ में ही नहीं आता। आप इतनी बातें कहते हैं, सब अच्छी लगती हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। आप इतना उपदेश दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। साहस नहीं कर पा रहा हूं कि महाराज जो कह रहे हैं वो कर लो। ओहो, एक डाकू जो कहेगा वो कर लोगे? है? 2 में से एक का कहना मानना है। साधु जो कहे वो कर लो। महाराज हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है मेरी। आप 1 महीने से क्या क्या कह रहे हैं, तो मैंने गलत बोल रहा हूं? अरे नहीं, आप तो गलत बोलने का सवाल ही नहीं, आप सही बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरी जिंदगी ऐसी होना चाहिए, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरी समाज ऐसी होना चाहिए, हमारे 24 घंटे की जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए। ये भी आप कह रहे हो, लेकिन जब करने की बात आती महाराज जी हिम्मत नहीं है। हम कहते क्रोध नहीं करना, मान जाओ। बोले महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं। क्यों? सबसे बड़ी भूल, सत्य जो नहीं जान रहा है वो उतना बड़ा मूर्ख नहीं है। जो सत्य को जानकर स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा। हम उन भव्यों को उपदेश दे रहे हैं जो जानते हैं कि ये सही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछता हूं तुमसे, एक व्यक्ति, एक किसान था। किसान, उसको एक जंगल में अपने खेत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला, उसने उठा लिया। उसने कहा अरे मेरे बेटे को काम आएगा, वो कंची पिल्ली खेलता है ना, उसे काम आएगा। उस पत्थर को उसने मात अपने बच्चे का एक खिलौना समझा, खिलौना समझा। मिल गया तो ठीक है, खिलौना ले लो। वो घर आकर बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश हो गया, पापा बहुत चमकदार कर रहा है, वो कंची पिल्ली खेलने लगा। उसी दिन एक वहां से एक जौहरी निकला, वो जौहरी भी आगरे का था, और पहला वाला किसान भी आगरे का था। अपन
देखो भाई, दुनिया से माल हम बाहर से जब खरीदें जब वो हमारे नगर में नहीं मिलता हो, हम दूसरे का नाम क्यों करें? क्योंकि हर क्वालिटी आगरा में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। मूर्ख चाहिए तो भी यहाँ है, ज्ञानी चाहिए तो भी यहाँ है, धर्मात्मा चाहिए तो भी है, पापी है तो चाहिए। ये मत समझना कि मैं आगरे का नाम ले रहा हूँ। पिछली बार चतुर्मास कहाँ था? ललितपुर, तो वहाँ ललितपुर के ही लेता था, के ललितपुर के ही व्यक्ति हुआ। क्योंकि भारत सब एक है, सब क्वालिटी एक सी है, सब मिल जाएगा। और जो मैं नाम लेता हूँ ऐसी बात नहीं है कि वो क्वालिटी यहाँ नहीं होती हो, जरूर होगी। जब दुनिया में है तो यहाँ भी है, और यहाँ है तो दुनिया में भी है। फिर क्यों दूसरे के बाजार में जाए? अब हम कहें भाई वो किसान बंबई का था, अब वो मैं कहूँ कि वो किसान फिरोजाबाद का था, क्यों भाई फिरोजाबाद का नाम क्यों लेने क्या जरूरत पड़ी थी? अभी फिरोजाबाद कहेंगे महाराज जी आप बताओ फिरोजाबाद का आपने नाम क्यों लिया? क्या ऐसे लोग आगरा में नहीं है? तो मैं कहूँ है तो फिर वहीं बैठे थे तो वहीं का माल खरीदते ना यहाँ। तो अपन तो जहां जाते हैं वहीं का मार्केट देख लेते। हम सबकी कहानी है, हम सबकी कहानी है। वो रत्न को लाया, कोई मूल हम जानते ही नहीं है। मूल हमें तो एक चमकदार पत्थर दिखता है। वो कल वाली बात जो मनोरंजन दिखता है, काशी वाले को बंबई अच्छी दिखती है और बंबई वाले को ये चमक रहा है। घर बैठने वाले को मंदिर अच्छा दिखता है, मंदिर में बैठने वाले को घर अच्छा दिखता है। दो दोस्त थे, एक नास्तिक था, वो कहा मैं तो पिक्चर जाऊंगा। उसने कहा साहब मैं तो मंदिर जाऊंगा, मेरा नियम है, महाराज ने नियम दिया था और मैंने नियम ले भी लिया था कि प्रवचन सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा। वो कहा देख मेरा तो नियम है नहीं, मैं तो पिक्चर जा रहा हूं। वो पिक्चर चला गया, वो मंदिर आ गया। अब देखना दोनों में क्या हो रहा है। वो पिक्चर टाकीज में बैठा हुआ कहता है मैं कितना बुद्धू हूं, इस समय मेरा दोस्त अभिषेक कर रहा होगा, जाप दे रहा होगा, महाराज का प्रवचन सुन रहा होगा, और मैं कहाँ इस पिक्चर में पड़ा हूँ। क्या रखा है इसमें, क्या रखा है? मैंने बहुत बड़ी गलती की। और जो मंदिर आया है वो सोच रहा है मैं कहाँ बुद्धू के चक्कर में पड़ रहा, मेरा दोस्त पिक्चर देख रहा होगा, फलाना हीरो देख रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। एक मंदिर में बैठा हुआ टाकीज में है और एक टाकीज में बैठा हुआ मंदिर में है। दोनों की हालत क्या है? मंदिर में बैठा टाकीज में जगह को याद आ रही है और टाकीज में बैठे को आप सबकी हालत यही है। ये संसार एक ऐसी विडंबना बन गई है, जो संसार में है उसे धर्म याद आ रहा है, जो धर्म है उसे संसार याद आ रहा है। और ऐसी स्थिति यदि चलती रही तो ना हम पिक्चर देख पाएंगे और ना हम मंदिर का भी मजा ले पाएंगे। क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि कश्मीर अच्छा है कि बंबई अच्छा है। हमने तो मात्र मनोरंजन का साधन बना लिया है कि कश्मीर रहते हुए बोर हो गया, चलो 2 महीने छुट्टी बंबई घूम के आए। बंबई में रहते हुए बोर हो गया है तो चलो मैं कश्मीर घूमा। ऐसा ही यदि धर्म होता रहा तो हम कितनी भी अच्छाइयों के बीच में चले जाएं, हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। हम अच्छे नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम भयभीत हैं, हमें कुछ भी मतलब नहीं। हम मनोरंजन के लिए धर्म कर रहे हैं। चलो महाराज आए हैं, बैठाते हैं। बहुत दिन से बैठने नहीं गए,
महाराज भी सोचेंगे कि देखो ये मेरा भगत होकर बैठ, परसों नरसों सुनाई थी ना कहानी, परसों बैठ। चलो भाई मंदिर हो जाए, 10 लाख क्षण परवा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये व्रतों में भी मंदिर नहीं जाता है, चलो चले चलते। होता है, किसान था वो, कुछ नहीं जानता। एक जौहरी वहां से गुजरा, उसने देखा अरे ये तो रत्न है, ये तो अनमोल है, ये तो करोड़ों का है, और ये तो बच्चा कंचा बिल्ली खेल रहा है। तो बच्चे के पास पहुंचा, बेटा मैं इतने सारी कंची देता हूं तुझे, ये कंची मुझे दे दे, देख एक दे देगा ना तो इतनी सारी कंची दूंगा तुझे। वो बेटा भी होशियार था क्योंकि वो भी आगरा का था, तीनों ही आगरा के थे। देख इतनी कंची, तो उसका मन ललच गया, एक कंची में इतनी कंची आ रही है, दे दो। पर वो थोड़ा सा संस्कारित था, उसने कहा भाई अंकल जी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे पापा लाए थे, पापा से पूछ के दूंगा। तो उनका चल तेरे पापा के पास। तो उससे ही कहा पापा से कि भाई ये ले लो। बोले नहीं साहब, अब वो किसान भी कितने ही बुद्धू हो, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि है, एक कंची के बदले इतनी कंची क्यों दे रहा है, इसका अर्थ है इस कंची में कुछ ना कुछ। बोले साहब इतने में तो नहीं दूंगा, आप तो मूल्य करो क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपये में ले ले। अब किसान का दिमाग ठनका, कोई कंची 100 रुपया में लेता है क्या। इसका अर्थ है कि होशियार जो व्याख्या करने वाले होते ना, वो स्वयं मूल्य नहीं रखते। वो पूछे आप कितने में लोगे ये बताओ, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं। तो अपने आदत है कि जो ग्राहक मांगे, जो सेठ जी कहें उससे बड़ा। उसने कहा नहीं साहब ये तो आपको लेना हो तो 200 रुपये में दूंगा। यूं कर दिया, यूं जब तुमने 100 रखा है तो उसने क्या दिया, वो आगरा का बनिया था। उसने कहा नहीं साहब देखो 200 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 150 ले ले। किसान ने कहा नहीं साहब 200 से कम में तो नहीं दूंगा। इसने कहा करेगा क्या, अब याल फिर देगा। तो वो चला गया। इतने में एक वहां से ओरिजिनल जौहरी आया, वो भी ओरिजिनल ही था। उसने देखा भैया ये क्या बात है, ये कंची कितने में दोगे आप। बोले आप कितने में लोगे। बोले मैं नहीं, तुम तो बताओ कितने में लोगे। बोले साहब 150 तो लग चुके हैं, 200 की हमने मांग की है। उसने कुछ नहीं कहा, 200 रुपया निकाले, कुछ नहीं ठहराया। बोले 200 में ये पकड़ो, एक बार मीटिंग में ये 200 रुपया पकड़ो। कंची ले ली और 50 रुपया उस बच्चे को और दे दिया, बेटा तू भी खा लेना। चला गया। अब वो जो 150 लगा के गया था बनिया, वो कौन सी मंडियां यहां बहुत हैं सैली, कौन सी नाई की मंडी कह दो कोई भी कह लो, बहुत दिन से वो नाम नहीं आया था। उसने कहा कि भैया आप वो देखो भाई 225 में देना कि नहीं देना। बोले भाई साहब 200 दे के गया, 50 ऊपर दे के गया। अब वो कहता है मूर्ख तू ठगा गया किसान, वो तो कंची नहीं थी, रत्न था, रत्न था करोड़ों का, और तूने क्या कर दिया, वो ठग ले गया। कहां का था वो। किसान कहता भाई साहब मूर्ख तो आप है, मैं तो यही नहीं जानता था कि ये क्या है। कम से कम मैंने 250 तो कमा लिए, हमारी दृष्टि में तो कांच कर 250 तो कमा लिए। तुम तो मूर्ख हो जो 50 रुपए के कारण से करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, तुम तो जानते थे। बोलो इन दोनों में किसान मूर्ख है
कि वो 150 रुपया लगाने वाला बनिया मूर्ख है, जो जानता था कि करोड़ों की कीमत का है, डायमंड है, मात्र 50 रुपए के लोभ में करोड़ों की संपत्ति खो दी। वो तो जानते ही नहीं था किसान, उसने तो 250 कमाए हैं। ये दशा ही सब पर ये दशा किस पर लागू हो रही है? जैनियों पर। अजैन तो जानते नहीं कि देव क्या है, वो तो जानते नहीं कि गुरु क्या है, वो तो जानते नहीं कि नमोकार मंत्र क्या है, वो तो जानते नहीं कि प्रवचन क्या है, वो तो जानते ही नहीं कि माला का क्या महत्व, वो तो कुछ नहीं जानते। वो तो जानते हैं कि सबके मंदिर हैं, ऐसे ये मंदिर है, सब एक से ही, सबके गुरु होते हैं, सबके मंत्र होते हैं, सब कुछ है। वो तो कुछ जानते ही नहीं। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्र कुछ नहीं जानते। वो तो ये भी नहीं जानते कि देव क्या है, गुरु क्या है, कुदेव क्या है, कुशास्त्र क्या, कुछ नहीं, मतलब उनको वो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन संगी पंचेंद्रियों में वे लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनको आज तक कभी सच्चा देव मिला ही नहीं, मिले ही नहीं। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी। आज तक अनादिकाल से उन्हें कभी सच्चा देव मिला नहीं, सच्चा देश नहीं मिला जहां सच्चे गुरु होते। 3 लोक में हर स्थान पर जन्मता रहा व्यक्ति, वहां जन्मा जहां देव ही नहीं, जहां धर्म ही नहीं है, जहां सज्जन ही नहीं है। 3 लोक में एक इंद्रियों में जन्मता रहा, पूरे 3 लोग। वहां जन्म हुआ मलेच्छ खंड में, मनुष्य बने तो वहां देव है ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे देशों में जन्मा जहां पर गुरु नहीं है, ऐसे कुल में जन्मा जिस कुल में सच्चे देव गुरु की पहचान ही नहीं है। बाप भी खोटा है, उसके गुरु खोटे, उसके भगवान खोटे, उसका धर्म खोटा, सब कुछ राख सहित जग में लो, मिलो शरागी देव। वो क्या करे बेचारा, उसको जन्म लेते ही कुल ही मांसाहारी मिला, कुल ही ऐसा मिला जहां रात्रि भोजन होता है, जाति ऐसी मिली जहां सब कुछ कोई वर्जित नहीं है, ऐसे परिवार मिला जहां पर धर्म और कर्म का कोई भेद ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई धर्म कर्म करने वाले नहीं है। मलेच्छ खंड में कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला नहीं होता, ना अच्छा बताने वाला ना बुरा बताने वाला, यही नहीं कुछ। अपन लोग वहां जन्मे, उतने जीव वहां हैं, भी क्या करें। भारत में भी जन्म गए तो ऐसे कुल में जन्म गए जहां देव शास्त्र गुरु की पहचान ही नहीं। ये सारी आफत आपकी है। आप कितने पुण्यात्मा हैं कि आप ऐसे देश में जन्मे जिस देश में भगवानों ने विहार किया है, जिस देश में गुरु विहार करते हैं। पूरे विश्व में भगवानों का और गुरुओं को विहार करने वाला क्षेत्र ज्यादा है, या जहां भगवान और गुरु नहीं है वो क्षेत्र ज्यादा है? कितना सा स्थान है पूरे इस विश्व के अंदर, कितना सा स्थान है जहां पर भगवान की चर्चा होती है, गुरुओं की चर्चा होती है, और उसमें भी सच्चे देव शायद गुरु की उपलब्धि। बहुत छोटा सा भारत में ही देख लो कितने प्रांत बचे। भारत में बहुतायत प्रांत है जहां भगवान नहीं है, जहां गुरुओं का विहार नहीं हो सकता। अब वहां पर कोई व्यक्ति देव का अभिनय कर दे, देव को न माने, देव पर उपसर्ग कर दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। देव को सामान्य रूप मान ले, वहां गुरुओं पर उपसर्ग आ जाए या गुरुओं को कोई पूछे ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि ये गुरु जा रहे हैं।
उसको मालूम ही नहीं कि इनका हमें क्या करना है। वो तो ये भी जानते हैं कोई नंगा जा रहा है, ये जानते हैं कि कपड़े पहनने को नहीं मिले होंगे तो नंगा हो गया, ये भी जानते हैं दाढ़ी बनाने के पैसा नहीं होंगे इसलिए दाढ़ी बढ़ा ली है। वो तो ये भी जानते हैं कि खाने को नहीं है इसलिए एक बार खाता है। वो तो ये भी जानते हैं कि इनके पास कुछ भी गरीबी है इसलिए पैदल चलते हैं। हाँ जानते हैं, मेरे साथ हुआ। एक बार बिहार कर रहा था, हम और वो इलग जी पीछे थे, हम इतनी बरसात, इतनी घनघोर बरसात एकदम, और हम बिहार के जा रहे। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, उसने बाजू में खड़ा करके कहा, बाबूजी आप इसमें बैठ जाइए, बहुत बरसात आ रही, पीछे और तूफान आ रहा है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। रोक करके कम से कम नहीं तो वो एक फलांग जगह तक मेरा पीछा, महाराज जी हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, बाबा जी पैसा नहीं लेंगे, आप बैठ जाइए। वो समझ रहा कि पैसा नहीं है इसलिए पैदल चल रहा है। अब ऐसा व्यक्ति यदि मेरा अपमान कर रहा है, मुझे गाड़ी में बैठालने कह रहा है, तो इसका कोई दोष नहीं। सन 1981 की घटना है, पूज्य गुरुदेव कौनी जी में थे, प्रवचन चल रहा था, ऐसे ही तखत पे बैठे एक अजैन बंधु आए, घर से क्या उसने फूलों की माला सजाई थी, वो माला आज तक मैंने ऐसी माला नहीं देखी, बहुत तबीयत से माला सजा के लाया था, सुगंधित इतनी आ रही थी उसमें, मोंगरा के सुगंधित होते ना, बहुत सुंदर माला थी, मेरी आंखों में अभी भी झूल रही है वो। और कुछ नहीं, वो सीधा सभा में से उठ के चला आया, और आचार्य जी इतने दूर नहीं बैठे थे, एक तखत पे बैठे, सामान दोपहर में ऐसे ही स्वाध्याय क्लास चल रही थी न्याय दीपिका की, और आचार्य जी को ऐसे थे कि वो यहाँ का एक तखत पे बैठे थे आचार्य, और उसने कोई कुछ नहीं समझ पाया, और सीधी माला महाराज के गले में डाल दी। उस समय ये वीडियो नहीं थे तो देखने लायक सीन था, मजेदार। आचार्य जी इतने स्मार्ट लग रहे थे उसमें। अरे अपने आचार्य जी सन 1980 में गुरुदेव वैसे ही गोरे चट्टे जाते अच्छे हैं, और जवानी का तो अपन को सबको मालूम है। उसने सीधी माला पहना दी, और हम लोग सब बैठे हैं, पता नहीं क्या हम लोगों को होगा, बिल्कुल आंखें खुली की खुली रहे। कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाए तो स्तब्ध हो जाता व्यक्ति, मतलब आधा मिनट तक कोई कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध। हम लोग भी बैठे कुछ नहीं कर रहे, और आचार्य जी पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ते उन्होंने आंख बंद कर ली। तो हमने कहा जब आचार्य जी हरकत नहीं कर रहे तो अपन को क्या पड़ी। अब बताओ भाई, कोई किसी को माला पहना दे और वो उतारना नहीं चाहता तो अपन उतारेंगे क्या। और बड़े आदमी, और हम लोग नए नए लोग थे, आगम सागम आगम आगम कुछ नहीं जानते थे, बहुत नए थे, अभी मुश्किल से साल 6 महीने, एक पहले ही चतुर्मास हुआ था मुक्त। तो हम लोग कहेंगे भाई आचार्य जी को अच्छी लग रही तो अपन क्या बोले। आचार्य ने आंख बंद कर दी, और वो इतनी अच्छी माला, अच्छी, बहुत ही अच्छी माला। तो हम लोगों ने सोचा भाई पहने रहे ना तो अच्छी माला लग रही, आचार्य जी भी अच्छे लग रहे। आचार्य जी ने उसको उपसर्ग मान लिया, उन्होंने आंख बंद की, क्योंकि साधु उपसर्ग आने पर उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं कर सकता। उपसर्ग आते ही हम लोग उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करेंगे, उपसर्ग मान के ध्यान में बैठ गए। आचार्य ने आंख नहीं खोली, बंद कर लिया। इतने में वहीं पर सांदेलिया जी बैठे थे, अभय सागर जी के पिताजी थे। वो चिल्ला पड़े, ये क्या किया तूने, महाराज को माला पहना दी। और वो एकदम उठे और महाराज के गले से माला उतार दी।
माला उतरते ही आचार्य ने आँख खोल दी, क्लास चालू हो गई, उपसर दूर हो गया। अब उसके बाद लोगों ने जो उसको कहा, तूने महाराज को क्या किया, उपसर कर दिया तूने बहुत। और वो बेचारा किसान था, इतना रोया, मेरे कारण महाराज को उपसर्ग हो गया, मेरे कारण हो गया, मैं मूर्ख। अब वो सिर फोड़ने लगा, यूं इतना रोया, उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी श्रद्धा से आया था, बड़ी आस्था से लाया था। उसको तो यही मालूम था कि साधुओं को मालाएं पहनाई जाती, अब उसकी कहीं गलती नहीं थी। और रोने, आंसू रुकने का तैयार नहीं, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, पागल हो जाएगा। आचार्य के पास पकड़ के लाए लोग, महाराज जी इसको प्रायश्चित दो। बोले इसको काहे का प्रायश्चित दूं, इसने तो पुण्य कमाया है, इसने तो मेरा सम्मान किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसको समझाया, बेटा तुझे कोई गलती नहीं है, तुझे भाव बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे इसलिए उपसर मानना पड़ा क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें माला पहनना, लेकिन मैं तुझने मौका ही नहीं दिया, इतने जल्दी डाल दी। अब बोलो उसको अज्ञानी में लोगे कि ज्ञान में? अब वही माला यदि तुम डालो तो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के साथ हुआ ये घटना। आप लोग भी चाहे तो जब अच्छी लग रही महाराज को तो हम और अच्छी माला लाएंगे। ज्ञान सागर महाराज सोने जी की नसिया में बैठे हुए थे, एक विदेशी वहां दर्शन करने आते हैं नसिया को देखने, तो एक विदेशी खड़ा था, वो देख रहा था जो लोग आ रहे थे कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे आचार्य जी को, ज्ञान सागर महाराज जी को। कोई बादाम चढ़ा रहा था, कोई लौंग चढ़ा रहा था, कोई चावल चढ़ा रहा था, कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई पैसा भी रख चढ़ा रहा था। ये चढ़ते ही अपने सामान। वो देखता रहा कि महाराज के पास जाने के लिए कुछ चढ़ाना पड़ता है, और कोई एक चीज तो नहीं चढ़ रही, जिसके पास जो चीज है वो ही चढ़ा रहा है। कोई जेब में से निकाल के, कोई इसमें, उसके बैग में बोतल थी शराब की। और आचार्य महाराज पूज्य ज्ञान सागर महाराज वो भी लिखने में लगे हुए थे कुछ, तो सब चढ़ाते, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। सरसेठ भागचंद जी सोनी थे, उन्होंने उदक चंदन करके अर्घ चढ़ाया और वो बैठ गए, महाराज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और विदेशी ने अपने में से निकाला और सीधा महाराज के सामने बोतल रख दी और नमस्कार किया। महाराज ने कलम रख करके अब सेठ जी को तो आग लगी। सेठ जी ने कहा, महाराज जी आज पता चला कि आपके आशीर्वाद लेने का क्या तरीका है। हमने उदक चंदन कह के यार चढ़ाया, मैं 5 मिनट से बैठा हूं, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, हाथ उठाया नहीं, इतने लोग चढ़ा गए, किसी को आपने हाथ नहीं उठाया, और इसने शराब चढ़ाई और आपने कलम रख करके यूं किया, तो लोग कल से हम भी कोई कम थोड़ी है। हमें तो आशीर्वाद चाहिए, शराब की बोतल पे मिलेगा तो कल बोतलें ही चढ़ेंगी, या तो कल से हम लोग बोतल चढ़ाएंगे, और नहीं चढ़ाना थी तो आज बोतल चढ़ने पर आशीर्वाद क्यों दिया? आपको मालूम है कि क्या है इसमें? बोले मालूम है सेठ जी। तो ऐसा क्यों किया आपने? ज्ञान सागर महाराज ने कहा, उसी से पूछो, तुम भी इंग्लिश जानते हो, वो भी जानता है, ये क्यों चढ़ाई उसने? तो सेठ जी ने बोले, हमने समझा साधु महाराज के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं करना दर्शन। अब मेरे पास तो और कुछ था नहीं, यही था तो मैंने ये चढ़ा दी। बोलो उसने शराब की बोतल चढ़ाई है या साधु का सम्मान किया है? उसको पुण्य लगेगा या पाप? अज्ञानी है, लेकिन भाव क्या है?
और आचार्य सिंह ने कहा, हमें उस समय के लोगों ने सुनाया था जब राजस्थान गए, उन्होंने कहा आचार्य यदि तुमने बोतल लाए तो मैं तो बिहार कर ही दूंगा और तुम सीधे नरकों में पड़ोगे। और ये कहां जाएगा? बोले ये तो स्वर्ग जाएगा, ये मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, तुमने चढ़ाया तो तुम भी नरक जाओगे, और मैंने आशीर्वाद दिया तो सेठ जी मैं भी नरक जाऊंगा, दोनों नरक में मिलेंगे। फिर आपने बोतल चढ़ाई तो आपकी दुर्गति, और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मेरी दुर्गति, क्योंकि तुम जानते हो कि गुरु को क्या चढ़ाना चाहिए, और मुझे मालूम है कि तुम जानते हो। तो और वो नहीं जानता है, उसकी कोई दोष नहीं, उसने तो मात्र भाव किया है सम्मान करने की। जानकर की गलती माफ नहीं की जाती, अनजाने की गलती माफ करना ही चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, आप चौके में पूजाओं में अनजाने में गलती कर देते, हम नहीं उठते। कई बार तो इतना गजब हो जाता है, इतना गजब हो जाता है, जो नए नए होते हैं पड़गाने वाले, लेकिन मजा बहुत आता है। इसलिए मैं पुराने लोगों को पसंद ही नहीं करता, ये मेरे गुरु ने उन्हें सिखाया। आप सबको मालूम होगा, पुराने लोगों को जगदीश बाबू से पूछ लेना, पुराने साधु आ जाते थे तो कितने चौके लगाते थे। पुराने, बहुत पुराने जाओ, शूद्र जल का त्याग, 1-2 चौके लग जाते थे, वृद्ध माता पिता आदि होते थे वही हार देते थे, और बिहार कराना तो फिर उन्हीं को ले जाते थे। लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, हमें प्रतिदिन आहार देने वाला फ्रेश चाहिए, नया चौका, नए आदमी, नए लोग होना चाहिए। उसका परिणाम ये निकला कि आज हम लोगों जैसे लोग आज साधु बन गए, दूरी आने नहीं देते, पास ही नहीं आने देते, दूर कर देते। उन्होंने कहा कहीं गलती करो, गलती करके ही सुधरोगे। नए लोगों से गलती हो जाए कभी डांटना नहीं, होने दो गलती। पहली बात तो हम 90% माफी करेंगे गलती को। एक वकील साहब थे बहुत बड़े, पहली बार चौका लगा उनका, और इतने जबरदस्त वकील थे कि अदालत में जिस दिन उनकी फैसली होती थी या तो टेबल टूटेगी या उनका हाथ टूटता था, इतने जबरदस्त वकील, हिला देते थे। अब वो परिवार वालों ने चौका लगाया, हम उस समय क्षुल्लक थे, पड़गा लिया। पहले तो उन्होंने पड़गाने के समय पूरा रटाया, 2 दिन से रटा रही थी उनकी पत्नी, सब रट रहे थे कि ये चुने। और जैसे हम सामने पहुंचे तो अतुल, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं उनको सबको जानता था। मैंने कि आज वकील साहब की गिग्गी बन रही है, तो मैंने भी क्या कहा, आज तुम्हारी 100 गलतियां माफ हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे, अतुल, आइए साहब, आइए साहब, और नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। नमस्ते तो बोले ही नहीं, मैंने कि चलेगा, नमस्कार भी चलेगा। अंदर जाके बस आइए, और बैठक में से कर रहे थे, आइए साहब इस सोफा पे बैठिए। अरे मैंने कहा अब एक बार तो मन आया कि इतनी अकल नहीं है, मैं सोफा पे बैठा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत वही पड़ी थी, बैठक में कोई भी आएंगे, आइए साहब बैठे। अब मैंने कहा कि भाई आप 100 खून माफ करना है। मैंने कहा, पत्नी का सोफा पर नहीं बैठते महाराज, अंदर ले चलो चलो, सॉरी 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 सॉरी, और कांप रहे वो। आहार देने की बारी आई, शुद्धि बोलो, तो पत्नी कहती है क्या तुम बुद्धू हो गए, कल से तो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, लिख के दे दी, सुन लिया, होमवर्क सुन लिया। तो उन्होंने कहा बोलो बोले मुझे ऐसे पढ़ रहा है जैसे छोटे बालक को रहते, बोलो मन शुद्धि।
मन शुद्धि, काय शुद्धि, वचन शुद्धि, सब बाहर जल, ऐसे बोल गए। मैंने वकील साहब आज तुम्हें सब माफ है। फिर जो वो आचार्य के पास आए हार के बाद, बोले महाराज आज पता चला कि दुनिया में एक पवित्र आत्मा बिना डराए लोग क्यों डरते हैं। डाकू के तो उसके खौफ से डरते हैं, साधु की शांत मुद्रा से डरते हैं लोग। बस एक ही बहुत बड़ी बात मानो, डाकुओं तो सारी दुनिया डरती है क्योंकि वे खूंखार होते हैं। तुम्हें उनसे डर लगने लग जाए जो तुम्हारी गलतियों का ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। भगवान के सामने कितनी गलती करो वो कुछ नहीं कहता, ध्यान में बैठा है, उसको खबर ही नहीं है और तुम डर रहे हो। बस यही धर्मात्मा की निशानी है। ये कुछ मेरा बिगाड़ देगा, गलती हो गई तो मार डालेगा, वहां डरना ये भय संज्ञा है, ये पाप है, कसाय है। और वहां डरना कि ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, कितनी गलती कर दो फिर भी मैं डर रहा हूं। हम लोग चौके के समय बहुत मुस्कुराते हुए जाते हैं जिससे तुम्हें डर नहीं लगे, फिर भी तुम कितने डरते हो। जिंदगी भर की पूजा करने वाले पूजा करना भूल जाते हैं। जिंदगी भर पूजा करने वाले पूजा भूल जाते हैं। ये डर तुम्हारा धर्मात्मा का, पवित्रता का। उन वकील ने कहा महाराज जी आज समझ में आया कि महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं फिर भी मैं घबरा रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, अभी भी कांप रहे हैं, क्या बात है। बोले यही धर्मात्मा की पवित्रता है, और जो पवित्रता से डर रहा है समझ लेना उसका एक दरवाजा खुल गया कि उस धर्म को समझ जाए। अनजाने की बात माफ की जाती है, वो जानते ही नहीं। अभी तक तुम नरकों में थे, हम तुम्हें पापी नहीं कहेंगे। निगोद में थे, हम पापी नहीं कहेंगे, हम निगोदियों को नहीं कहेंगे, हम उनको उपदेश नहीं देते, हम उनको नहीं समझाते हैं, हम पेड़ पौधों को नहीं समझाएंगे, हम पशुओं को नहीं समझाएंगे, हम उनको नहीं समझाएंगे जिनके कभी कुल में देव की पहचान ही नहीं। किनको उपदेश हो रहा है? पुण्यात्माओं को। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है महानुभाव, पापियों का नाश करने के लिए जैनी भगवान अवतार नहीं लेते। सारी दुनिया में मैंने पढ़ा है, यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जब जब कोई पापी अवतार लेते, पापी दुनिया में आता है, उसका नाश करने के लिए महान आत्मा जन्म लेती है। मैंने सभी जगह पढ़ा, पापी का नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए महान आत्मा जन्म लेती है। उसको अवतारवाद बोलते हैं। अवतार जब भी लिया जाएगा किसी पापी के नाश करने के लिए, जब भी कोई अवतार ले रहा है समझ लेना पापाचार दुनिया में बढ़ चुका है। पापाचार को मिटाने के लिए अवतार लिया जाता है। जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। जैन तीर्थंकर जब भी जन्म लेते हैं किसी पापी का नाश करने के लिए नहीं, किसी पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए। पुण्यात्मा जब जब पृथ्वी पर पुण्य बढ़ेगा जैन तीर्थंकर जन्म लेंगे, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा महान शक्तियां अवतरित होंगी, महान शक्तियों का अवतार होगा। समझ लेना पापाचार बढ़ गया है। और जब जब पुण्यात्मा बढ़ेंगे तब तब तीर्थंकरों का जन्म होगा, पुण्यात्मा के उद्धार का। ये बहुत बड़ा वैश्विक है। अभी जब माइनॉरिटी का केस चला था ना, उसमें हमने वकील को यही पॉइंट दिए थे दलील के लिए कि जैन धर्म कैसे पृथक है।
अल्पसंख्यक का या कैसे अधिकारी है, ये पॉइंट दिया। माने सबसे पहला यही है कि आज तक किसी तीर्थंकर ने किसी पापी का नाश नहीं किया। और अन्य स्थानों पर देखिए पापी का नाश करने के लिए, पापाचार मिटाने के लिए जन्म लेते हैं। जैन तीर्थंकर कहता है मुझे पापियों से कोई लेना देना नहीं, मुझे उनका उद्धार करना है जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, जो जन्म जन्म के धर्मात्मा हैं, उनका उद्धार करना है, उनको हमें समझाना है। इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रवचन, हम लोगों की सभा में वो ज्यादा लोग बैठते हैं जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा होते हैं, जैसे आप लोग। जैन कुल में जन्म लेना, भारत में जन्म लेना, हम चाहें तो विदेश में अमेरिका में जाके प्रवचन क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं जाकर के दुनिया में जाके प्रवचन दे सकते? नहीं देंगे। महावीर ने कहा मत जाना, महावीर खुद नहीं गए। चलो हम तो इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिद्धि सिद्धि नहीं है, यान में जाना पड़ेगा, प्लेन में जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। महावीर के पास तो चारों रिद्धिधारी थी, विश्व तो उस समय था, मिलेक्स खंड में जाकर के उपदेश क्यों नहीं दिया? कोई रिद्धिधारी मुनिराज अमेरिका क्यों नहीं गए? और महावीर स्वामी के जाने में कोई बाधा नहीं थी, आकाश से जाना था, कोई यान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, उनके पास तो आकाशगामी शक्तियां थी। चारों रिद्धिधारी आकाश में, एक क्षण मात्र में आपका प्लेन तो अमेरिका 8-10 घंटे में पहुंचता होगा, और हमारे महाराज तो चुटकी बजाते पहुंचते। क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों नहीं गए प्रवचन करने? क्योंकि वहां पापी लोग थे, मांसाहारी लोग थे, शराबी थे, कुल में जाति में खुल्लम खुल्ला मांसाहार है, खुल्लम खुल्ला शराब है। उनका उद्धार करना कानूनन अपराध है। जेली को दीक्षा देना कानूनन अपराध है। यदि कोई जेल में भर्ती है जिसको सजा बोली हुई है और उसको वैराग हो जाए और उसको जेल से निकाल के दीक्षा दी जाए या जेल में दीक्षा दी जाए, बोलो ये अपराध की कोटि में आएगा कि कानून की कोटि में? जेल में है, अभी सजा पूरी हुई नहीं और वो साधु बनना चाह रहा है, कानून छूट दे देगा? नहीं देगा। ये जो ऐसे देशों में जन्मे हैं इनको महाराज उपदेश देने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कर्म के द्वारा सजा घोषित हो चुकी है। कर्म ने सजा घोषित की। इनको ऐसे देश में जन्म दो जहां भगवान नहीं जा सके, जहां गुरुओं का वास ना हो, जहां धर्म ना हो, जहां शाकाहार ना हो, जहां हिंसा ना हो, जहां जियो और जीने दो के सिद्धांत कभी पढ़े नहीं गए हों, ऐसे देश में जाकर के महावीर का प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि वे कर्म के द्वारा सजा घोषित हो चुकी है। अब कहां उपदेश दें? जहां पुण्यात्मा जीव रहते हैं, भारत में रहने वालों, भारत में भी उन कुलों में रहने वालों को, उनमें भी वो जैनी लोगों को जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है। हमें आप लोगों का उद्धार करने के लिए आग्रह आया हूं, पापियों का नहीं, जिनके कुल में कभी देव का नाम नहीं लिया गया उनको नहीं, जिनके कुल जानते ही नहीं कि देव क्या चीज है, मालूम ही नहीं। वो कहते देव होते, सभी होते, अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं उनको कल्याण नहीं, जिनको गुरु को पता नहीं है गुरु का स्वरूप क्या है, जिनके बाप दादों ने कभी गुरु बताया नहीं गुरु कैसे होते हैं, तुमने कभी सुना ही नहीं, जाने ही नहीं, तुम्हारे बाप दादों को पता नहीं है कि गुरु क्या स्वरूप है,
गुरु शब्द सुना है, गुरु का स्वरूप नहीं सुना। ऐसे लोगों का हम उद्धार नहीं करेंगे। ऐसे लोग उद्धार करने के लिए आते भी है तो हम लोग टाल देते। ऐसे कितने लोग आते हैं जिनके कुल में जिनेन्द्र देव को नहीं मानते, जानते ही नहीं, गुरु को नहीं जानते, नमोकार मंत्र नहीं जानते। ऐसे कोई लोग यदि हमारे पास आते, महाराज जी मेरे से आहार ले लीजिए, महाराज जी मुझे बताइए, मैं पहले टालूंगा, बचने का प्रयास करूंगा। खतरा है, धर्म परिवर्तन का आरोप लग सकता है, क्योंकि इसके बाप को पता नहीं कि देव क्या होता है, इसकी कुल और जाति को पता नहीं कि गुरु क्या होते हैं, इसके वंश में कभी नहीं आया कि नमोकार मंत्र क्या होता है। अब यदि मैं उसको देव का स्वरूप बताऊं, गुरु का स्वरूप बताऊं, जैनी बनाऊं, तो हो सकता है उस बेटे का बाप क्लेम कर सकता है मेरे बेटे को धर्म परिवर्तन कराया गया। हो सकता है कि नहीं? बोलो। यदि एक बेटा है और वो मेरे पास आ गया, महाराज जी मुझे जैन बनाओ, मुझे जिनेन्द्र देव का परिचय सुनाओ, मुझे गुरु की परिभाषा बताओ, सब कर रहा है और उसका परिवार नहीं करता, उसकी कुल जाति नहीं करती। वो क्लेम कर सकते हैं मेरे बेटे को भड़का करके इन्होंने, और यदि वो नाबालिग हुआ तो केस चल जाएगा। आपने उसको नमोकार मंत्र क्यों सिखाया? वो नाबालिग था, उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जैन साधु। अपराध की कोटि में आ जाएगा, अपराध की कोटि में आ जाएगा। बालक होगा तो बालक भी जब भी छूट पाएगा जब वो कह देवे कि इन्होंने बुलाया नहीं है मैं अपनी, तो बरी हो पाओगे। यदि उसने कह दिया कि नहीं इन्होंने मुझे सिखाया, आज स्कूल में हम जैन धर्म की किताब नहीं पढ़ा पाते। धर्म की कोई जैन स्कूल है, जैन स्कूल है, हम जैन धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते धर्म के नाम पर। क्यों? उसमें सातों जात पढ़ते हैं। आपने स्कूल खोला है कि अपना धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जैनी बनाने के लिए खोला है। कितने स्कूल हैं जैनियों के, उनमें जैन धर्म का एक पीरियड नहीं है। अपने जो एमडी कॉलेज है ना, इसमें एक पीरियड जैन धर्म का चला लूं प्रदीप जी, जैन धर्म के नाम से चलाऊंगा, मान्यता कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि उसमें जैनी अकेले पढ़ रहे हैं कि सभी पढ़ रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा कि हमारा भी चलाओ, हमारा भी चलाइए, हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, हमारा पढ़ रहा है। कानून ने नियम बना दिया, किसी धर्म की क्लास किसी भी जहां सातों जाति के लोग पढ़ते हैं वहां धर्म की क्लास चलाओगे तो मान्यता, क्योंकि आप शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम नहीं कर सकते, हम बचने का प्रयास करेंगे। हम कहें भैया अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे हार। कितने लोग आते हैं, महाराज जी आप जो कहो सब कर लूंगा, मेरे से हार ले लो ना, ले लो हार, जो कहो वो मैं जिंदगी भर एकासन करूंगा, 48 मिनट का छना पानी पीऊंगा। ये लोग तो बिना छना पीते हैं जिनसे आप ले रहे हो ना, जिनके हार दे रहा ना, तो 90% बिना छना पानी पीते हैं। 99 कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितनी ये बोतलें हैं, जितने वो कैन हैं, ये सब छने छनाए कि बिना छने सब पीते हो। वो कहता महाराज जी मैं नियम ले रहा हूं कि 48 मिनट का छना पानी पीऊंगा, अब तो हार ले लो। तो मैंने कहा भैया बिना छने वाले से ले लूंगा, तुमसे नहीं ले पाऊंगा।